डिटर्मिनेंट के पार्ट 1 में हम लोग 2x2 और 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख चुके थे। आगे हम 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का दूसरा एक मेथड है सरस रूल, उसके अकॉर्डिंग निकाल के देखते हैं और सीखते हैं। चलिए सरस रूल। और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए ही सरस रूल लागू होता है। सरस रूल से हम लोग निकाल सकते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को। लेट डेल्टा इक्वल टू, मान लीजिए कि ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इस डिटर्मिनेंट को सरस के रूल से कैसे निकालेंगे? आप पीछे के क्लास में एक्सपेंशन मेथड देखे थे। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन लगा के निकालना सीखे थे। अब आप सीखेंगे सरस के रूल के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। सरस के रूल क्या है जो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। सरस के रूल के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को जैसे है वैसे लिख दीजिए, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब जो है फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीन ही कॉलम है। अब रिपीट करिए, फर्स्ट कॉलम ए एक्स पी और सेकेंड कॉलम बी वाई क्यू। अब जो है इन तीन एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे मिलाइए। इधर से एरो खींच के मिला दिए। अब इधर से तीन को मिलाइए। मिला दिए। अब देखिए, अब करना क्या है, ऊपर से जो नीचे एरो जा रहा है उन सारे एलिमेंट्स को गुना करिए, एक एक एरो का एक जगह, ए वाई आर, ठीक है। फिर प्लस दीजिए, दूसरे एरो का जोड़िए, बी जेड पी प्लस सी एक्स क्यू माइनस। अब नीचे से ऊपर जो एरो जा रहा है उनके एलिमेंट्स को गुना कर करके जोड़िए, प्लस क्यू जेड ए प्लस आर एक्स बी। ऐसा कर दिए। ये जो डेल्टा का वैल्यू है जो भी मिलेगा हमें, ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। सरस का रूल यही है और थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन इजी है। यदि आप लॉजिक से देखें तो बड़ा आसान है। उसमें आपको साइंस सिस्टम याद रखना पड़ता था, लेकिन इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत उतना नहीं है, मगर ये 3x3 ऑर्डर के लिए ही लागू होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। डेल्टा इक्वल टू, मान लीजिए दे दिया 217321410, इस तरह से। तो हम न्यूमेरल्स दे दिया, यहाँ तो हम एक आर्बिट्रेरी डिटर्मिनेंट मान लिए थे, लेकिन अब न्यूमेरल्स दे दिया। अब कैसे निकालेंगे? तो रूल वही है, रूल के अकॉर्डिंग सबको लिख दीजिए। डेल्टा इक्वल टू, पहले तो रूल के अकॉर्डिंग इसको लिखिए, 2 3 4 1 2 1 7 1 0, खत्म हो गया। फिर शुरू से कर दीजिए, 2 3 4 1 2 1। अब जो है मिलाना शुरू करिए, इसको ऐसे मिलाइए। अब इधर से आप मिलाइए, डेल्टा इक्वल टू, अब डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा आपको। इसको गुना करिएगा, एक जीरो है, जीरो हो जाएगा, प्लस इधर से 1 इंटू 1 1 1 इंटू 4 4 प्लस 7 इंटू 3 21 इंटू 1 21, माइनस दीजिए। अब नीचे से ऊपर जाइए, 4 दूनी 8 सत्ते 56 प्लस एक गुना एक गुना दो प्लस जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। आप 21 में 4 जोड़िएगा 25 होगा, माइनस 56 तो 58 होता है, घटा लीजिए। जैसे घटेगा ये तो
33 हो जाएगा। हो गया, आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया। इसमें साइन सिस्टम याद नहीं रखना है, आपको एलिमिनेट नहीं करना है कि जिस रो जिस कॉलम का है उसे समाप्त करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरस का रूल ये है डिटर्मिनेंट निकालने का। आगे बढ़ते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर। देखिएगा माइनर और कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। पहला देखेंगे माइनर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by Mij and defined as a determinant obtained by eliminating omitting ith row and jth column। आईवा रो और जेवा कॉलम को समाप्त करके, आईवा रो और जेवा कॉलम को समाप्त करके आईवा रो जेवा कॉलम के एलिमेंट Aij का माइनर निकाला जाता है, जिसे Mij से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक अपने पास डिटर्मिनेंट है 2 1 7 3 2 9 1 9 4 -1। इसके हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का माइनर निकालना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट ये है, इसका माइनर निकालना है। माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट A12। A12 का मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट दर्शाते हैं ऐसे आप M12 से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को ये माइनर दर्शा रहा है। M12 जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के माइनर को दर्शा रहा है। और ये निकलेगा कैसे, तो ये एक डिटर्मिनेंट होता है जिसे प्राप्त किया जाता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को समाप्त करके। इस रो और इस कॉलम को समाप्त कर दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम समाप्त करिए, जो बचेगा वो एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए। 3 1 9 -1 गुना करिएगा इसको इससे, तो -3 माइनस इसको इससे 9, तो आया -12। ये रहा माइनर। आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। माइनर ऑफ A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट का माइनर, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट ये है, इसका माइनर निकालते हैं। इसके माइनर को थर्ड रो सेकंड कॉलम के माइनर को ऐसे दर्शाते हैं। और ये होता है एक डिटर्मिनेंट जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को समाप्त करने से मिलेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम समाप्त करेंगे तो बचेगा 2 7 3 1 2 7 3 1। इसे इससे गुना करिएगा 2 माइनस इसे इससे गुना करिएगा 21, अपने पास आ जाएगा -19। ये रहा माइनर। तो इसी प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। देखिए आगे, अब हम देखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? देखिए कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A1ij is denoted by Cij और कैपिटल Aij
and defined as Cij equal to -1 to the power I plus j Mij। ये रहा कोफैक्टर ith रो jth कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर। आई व रो जेवा कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर को कैसे दर्शाते हैं? Cij से। और ये होता कितना है? तो माइनर में ही फर्स्ट आई व रो जेवा कॉलम के एलिमेंट का माइनर जो होता है ऐसे दिखाया जाता है। और इसी में -1 पे पावर I प्लस जे से गुना कर दें तो हमें कोफैक्टर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट डेल्टा इक्वल टू, मान लीजिए डेल्टा है 217 -15 -6 7 to 9। इसके कुछ एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, मान लीजिए सॉरी कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ऑफ A11 फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालना है तो -1 पे पावर I प्लस जे, यहाँ I 1 है और J 1 है तो 1 + 1। अब माइनर ऑफ दिस एलिमेंट M11 -1 पे पावर 2। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का माइनर हम निकालने जानते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम समाप्त कर दीजिए, बचेगा जो उसका डिटर्मिनेंट लीजिए 5 - 6 2 9 -1 पे पावर 2 1 हो जाएगा। 45 -12 कितना आ जाएगा? 45 + 12 हो जाएगा। 45 + 12 57। ये रहा कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का।